अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th है हमारे पास और जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है। स्मार्ट सिलेबस एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए जो रिवाइज सिलेबस हुआ था उसको डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक है और क्वेश्चन आंसर जो है हमने स्किप करने हैं। उसमें हमारे पास चैप्टर 1 आता है। चैप्टर 1 हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स में हम देखेंगे इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है 1.2 है स्टेट ऑफ मैटर, जो पेज नंबर 4 से 6 तक है उसको आप क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.4 है, उसको बेटा आपका जो फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस है वो आपने स्किप कर देनी है। आगे टॉपिक नंबर 1.8 आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये वाला टॉपिक आपने बेटा स्किप कर देना है। ये आपने 3 टॉपिक है जो आपने क्रॉस करने हैं। इसके बाद एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज में हम एमसीक्यूज नंबर 1, 4, 7, 9 एंड 10 ये 5 एमसीक्यूज बेटा आप क्रॉस कर देंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप 3, 5, 4, 7 ये आपने नहीं करने, इनको आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास देखेंगे हम कौन कौन सा है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कौन कौन सा तो हमने करना है, कौन सा नहीं करना। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 2.3 एसोटोप्स एंड देयर मासेस है, वो आपने बेटा नहीं करना। और जो पेज नंबर 24 से 26 तक है सिर्फ एक ही टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 2 में से जो आपने क्रॉस करना है। आगे हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 3, 4, 7 और 10 4 एमसीक्यूज है जो बेटा आपने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है बेटा जो आपने स्किप करने हैं। आगे आपके पास जो सीआर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हैं वो आपने बेटा नहीं करने। आगे आपके पास जो डी क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आते हैं, वो बेटा आपने नहीं करने, इसको क्रॉस कर दें। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने नहीं करना। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्किप कर दी है। इसको अलावा आपने जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे वो आपने डिटेल से करने होंगे। आगे आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो 3.6 है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉजिक एंड कन्वलेंट कंपाउंड्स, जो आप पेज नंबर 44 पे हैं वो बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 3.8 आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, जो पेज नंबर 46 से 48 तक है वो बेटा आप स्किप कर दें। इसके अलावा बाकी तमाम टॉपिक्स आप करेंगे अच्छी तैयारी के साथ। एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो एमसीक्यूज़ हमारे पास आ जाता है 5 एंड 9। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 एंड 4 और जो आपके पास सीआर क्वेश्चन है उसमें आपके पास 5 एंड 6 क्वेश्चन नंबर आप क्रॉस करना है। और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो आपके नंबर 2, 4, 5 आपने स्किप करना है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 स्किप कर देना है। ये था चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग जो हम डिटेल से डिस्कस किया। इसमें जो जो चीज़ें स्किप थी वो हमने अच्छी तरह स्किप कर दी। मैंने आपको सबको बता दी है, आप एहतियात से वो सारी स्किप कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो टॉपिक्स है वो बेटा कोई भी स्किप नहीं है। एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ मेरे पास 8, 9 एंड 10 है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो वो है 2 और सीआर क्वेश्चन है मेरे पास है 4 एंड 5, वो जो बेटा आपने स्किप करना है। आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपके पास है वो 3 वो आपने स्किप करना है। और इन्वेस्टिगेटिव जो क्वेश्चन है वो आपने 1 एंड 2 स्किप कर देना है। ये था चैप्टर नंबर 4 जो आपने स्किप करना था। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं एक ही टॉपिक है पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3 जो आपके पास है, जो लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर नंबर पेज नंबर 71 से 74 तक, वो बेटा आप स्किप कर देंगे। आगे आपके पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में 6, 7, 9, 10 है जो आप स्किप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 है वो आप स्किप करेंगे। आगे सीआर क्वेश्चन में आपके पास 1 एंड 3 है वो स्किप करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप 1 एंड 4 है वो स्किप करेंगे। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप स्किप करेंगे। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बच सके और वीडियो को ज़्यादा हम लेंथ ही ना करें, शॉर्ट ही रखें ताकि इजीली आप इस चीज़ को मतलब लगा सके और टाइम इतना ज़्यादा आगे ना लेके जाएं। आगे हमारे चैप्टर नंबर 6 आता है। तो वो हमारे पास जो है उसमें आप फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है 6.3 चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो पेज नंबर 86 से 89 तक है। आगे मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज़। तो उसमें है 3, 4, 7 एंड 10, वो बेटा आप क्रॉस कर देंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5, वो बेटा आप स्किप कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो आप जो है CR क्वेश्चन है वो है 4 एंड 5, वो स्किप कर देंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आप 3 एंड 5 वो स्किप कर देंगे। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 स्किप कर देंगे। ये था चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो हमने डिस्कस किया। आगे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 एसिड बेसिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सिर्फ एक ही टॉपिक जो आपने स्किप करना है वो 7.5 एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट, जो पेज नंबर 102 पे है, 102 पर है। तो एक वो आपने स्किप कर देना है, क्रॉस कर देना है। इसके बाद आता है मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन MCQs, उसमें MCQs नंबर 7 एंड 9 बेटा और 7 एंड 10 आप स्किप कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप बेटा स्किप कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है जो CR क्वेश्चन है, CRQ है क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन नंबर 2। आगे डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप स्किप करेंगे। ये चीज़ जो चीज़ें मैंने क्वेश्चन आपको बताई हैं वो नंबरिंग नाम ली है वो आप स्किप कर देंगे। इसके अलावा बाकी तमाम की आप अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास आता है पीरियोडिक टेबल्स वाला जो चैप्टर है वो आ जाता है। तो उसमें हमारे पास भी एक टॉपिक है जो आपने स्किप करना है, वो है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी, जो पेज नंबर 114 से 115 तक है। इसके बाद MCQs नंबर 8 एंड 9 है बेटा आप स्किप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आप 9 और 10 स्किप करेंगे। आगे CR क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 5 स्किप करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 स्किप करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर देंगे। ये तो हमारा चैप्टर नंबर 10 जो पीरियोडिक टेबल वाला हमारे पास था उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आगे हमारे पास था चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में भी हमारे पास एक ही टॉपिक स्किप है। टॉपिक नंबर 9.5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो पेज नंबर 124 से 125 तक है। वो बेटा आपने क्रॉस कर देना है, स्किप करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद MCQs आते हैं तो MCQs नंबर 8 एंड 9 स्किप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्किप करेंगे। आगे CR जो क्वेश्चन है वो आप 3, 4, 3, 5, 3, 6 एंड 7 स्किप करेंगे। आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 स्किप करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 वो स्किप कर देंगे। ये था चैप्टर नंबर 9 जो हमने डिस्कस किया। आगे आता है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक हैं वो हैं 2 जो हमने स्किप करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है 10.4 ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो 136 से 139 तक है। वो बेटा टॉपिक आप मुकम्मल स्किप कर देंगे। आगे 10.5 पर आपके पास है वो रिड्यूस एनवायरमेंटल इशू वाला है, 1.39 से 1.41 तक आप स्किप कर देंगे। इसके बाद आपके पास MCQs आते हैं। MCQs नंबर 1, 4, 8, 9 ये बेटा आप स्किप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2, 3, 6 एंड जो आपके पास 7 है वो आप बेटा स्किप कर देंगे। आपके पास CR क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 स्किप करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5 स्किप करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप स्किप कर देंगे। आगे आपके पास चैप्टर नंबर 11 है जो कि वैसे तो थर्ड लास्ट है लेकिन यहाँ पे लास्ट है क्योंकि इसके बाद 2 चैप्टर उन्होंने स्किप कर दिए गए हैं। उसको हम देखते हैं। तो उसमें हमारे पास जो आते हैं वो उसको एक ही टॉपिक स्किप है। उसमें है 11.4 इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो पेज नंबर 151 से लेकर 153 तक है। इसके बाद MCQs आते हैं। MCQs नंबर 3, 6, 9 एंड 10। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8 एंड 9 है। अगर जो आपका CR क्वेश्चन है वो आप 4, 5, 6 स्किप करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो 3 एंड 5 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 स्किप कर देंगे। इसके बाद जो भी आपके पास आते हैं टॉपिक उसमें हम देखते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो आपके पास 2 चैप्टर हैं वो बेटा आपने कम्प्लीटली ही क्रॉस कर देने हैं, डिलीट कर देने हैं। उनमें से कोई भी आप एक वर्ड भी की तैयारी नहीं करेंगे, वो चैप्टर आपके उसमें से आपका पेपर नहीं आएगा। इसके बाद हमें वो पेपर देते हैं। पेपर पे जो प्रिंट स्कीम होती है तो उसमें देखते हैं हम, उसमें हमें वो कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 12 उसके पास आएगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको हम देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमने करना है। उसमें वो कह रहा है जी आपके टोटल जो होगा पेपर वो होगा आपने
60 मार्क्स का, 48 नंबर का सब्जेक्टिव, 12 का ऑब्जेक्टिव। इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा 12 नंबर मार्क्स का, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वो आपने सॉरी MCQs दिए जाएंगे, वो आपने 12 के 12 करने होंगे। इसके बाद आप पार्ट 2 में आते हैं, तो पार्ट 2 में हमारे पास वो कह रहा है जी आपके पास आता है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 आएंगे, आपने 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो आपने बिल्कुल 5 करने होंगे। ये था हमारा जो हमने चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने करना है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम वही चीज़ वो कह रहे हैं जी आपके पास 3 लॉन्ग आएंगे, तो आपने उसमें से कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे। हर क्वेश्चन 9 नंबर होगा, इस तरह ये 18 नंबर का ये पेपर आ जाएगा। इसके बाद ये उन्होंने एक मॉडल पेपर दी है जिसमें 12 MCQs है, तो 12 ही करने हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट्स का आता है, 8 हैं, तो उसमें कोई से 5 करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें भी 8 हैं, तो कोई से 5 करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आया है, 8 क्वेश्चन हैं सेम उसी तरह, और कोई से 5 करने हैं। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन